Hello my awesome students, welcome to the channel class 10 maths chapter number 4 exercise 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 5 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मैथड से हमें इसके रूट्स निकालने हैं, राइट। सो फैक्टराइजेशन मैथड में अगर आपको याद हो तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया था कि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने क्या लेट कर लिया, कोफिशिएंट कितना है 1। ये हमारा मैथ्स का रूल होता है कि अगर हमें कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन नहीं है सो दैट मीन्स वो वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है, राइट। सो रूल क्या कहता है कि मुझे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -10 से। देखो ये वैल्यू -10 है, तो यानी कि -10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, -10। और इसी तरह से जो ये मिडल वाली वैल्यू है ये क्या है हमारी, -3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम साइड में यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। अब मुझे इस वैल्यू को -10 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस या माइनस करके आंसर कितना आए हमारे पास, 3 आए। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 5s का कितना होता है, 10 होता है। मतलब 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब हमें 10 किसका चाहिए, माइनस का। माइनस का कैसे आएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को माइनस में कैसे आता है, या तो 2 माइनस का होना चाहिए या फिर 5 माइनस का होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, -10। लेकिन कौन सी दो वैल्यूज़ लें, वो अब हमें ये चीज़ डिसाइड करके बताएगी कि हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। -2 में अगर मैं 5 को प्लस करूँगी इस फर्स्ट वाले केस को, तो आंसर कितना आएगा, +3। लेकिन अगर इसी सेकेंड केस को अगर हम प्लस करेंगे 2 + -5, तो आंसर कितना आएगा, -3। ये 2 और ये -5, ये दो वैल्यूज़ हैं। एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, एक बार इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, तो -3 मुझे किस कंडीशन से मिल रहा है, जब हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 2 और -5। सो दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस -3x पूरे को ख़त्म करके, इस पूरे को भूल जाओ, इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिखना है, प्लस का 2x और माइनस का 5x, एंड यहाँ से -10 = 0। ठीक है, राइट, समझ में आई बात। ओके, अब इसके बाद एक हमारा ये नंबर है और एक पेयर हमारा ये है, एक पेयर हमारा ये। इन दोनों में से हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले। देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से क्योंकि पावर 2 थी, एक पावर हमने बाहर ले ली, तो अंदर क्या बच गया, खाली x। यहाँ पे 2x में से x हमारा बाहर लिख चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा, खाली प्लस का 2। ऐसे ही इन दोनों में से देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, अगर प्लस का साइन है तो आपने प्लस लिखना है, माइनस का 5 माइनस है तो आपने माइनस का साइन लिखना है। देन इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x + 2 = 0। अब +2 क्यों लिखा, तो ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। देन 5 2s का 10 होता है, 5 कॉमन आ चुका है, 2 यहाँ, तो 5 2s का 10 = 0। एक बार फिर से कॉमन लेंगे, जैसे हमने पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर में किया था, सेम वही काम। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x + 2। x + 2 अगर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये x, ठीक है, और ये -5, दिस = 0, राइट। अब क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक बार इस वैल्यू को = 0, x + 2 = 0, एक बार x - 5 = 0। अब यहाँ से ये प्लस का 2 है, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ऐसे ही ये 5 माइनस का है, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर किसका हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो हमारे दो रूट्स निकल गए। उसने हमसे सिर्फ रूट्स पूछे थे, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, रूट्स हैं।
राइट। आगे का क्वेश्चन उन्होंने हमसे नहीं पूछा है कि हमें इसका जो है प्रोडक्ट और सम भी निकालना है। सो आंसर में आप क्या लिखेंगे, दैट रूट्स आर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या किया था हमने, फर्स्ट स्टेप, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से नहीं, 6 से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या लिखा हुआ है ये -6, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -6 से, तो आंसर कितना आएगा, -12 आएगा। देन फिर से वही चीज़, अब मिडल वाली वैल्यू लिखी थी ना हमने यहाँ पर, वही काम अब यहाँ करेंगे। मिडल वाली वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कितना है, यानी कि मेरा +1। फिर से वही रूल कि -12 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो -12 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब क्या होता है, 4 3 से 12 होता है, ठीक है। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप डायरेक्टली 4 3 से 12 कैसे सोच सकते हैं, तो पिछली वीडियो में से जाकर के आप वो ट्रिक देख सकते हैं। तो 4 3 से 12 होता है, ठीक है, लेकिन आपको कैसा 12 चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। माइनस का 12 कब आएगा, या तो आप 4 को माइनस कर लें या फिर आप 3 को माइनस कर लें, दोनों ही केसेस में आपके पास आंसर आने वाला है -12, ठीक है। लेकिन हम 2 वैल्यूज़ तो अपने क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमको फाइनल आंसर कौन बताने वाला है, साइन कौन बताएगी, सेकेंड वाली वैल्यू, कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को -4 + 3 करूँगी, इस वाली दोनों वैल्यूज़ को प्लस करूँगी अगर, तो आंसर कितना आएगा, -1। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, +1। देन अगर इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 4 + -3, तो आंसर कितना आएगा, +1। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2x² एज इट इज़। इस मिडल वाले पार्ट को ख़त्म कर दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, +4x और -3x, देन बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, -6 इज इक्वल टू 0। डन। अब एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 1s 2 2 2s 4 और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 2x। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, यहाँ से खाली x बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, हमारा 2 बच गया, ठीक है। देन यहाँ भी बात करते हैं, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा माइनस साइन और माइनस किसका, 3 का। फिर से वही चीज़ x और यहाँ पे साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो लिखा हमने कॉमन यहाँ पे वही लॉजिक जो इस क्वेश्चन में किया था, माइनस साइन है तो इसलिए मैंने माइनस साइन बाहर लिख दिया, ठीक है। 3 हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, x बचा, x लिख दिया, देन 3 2s 6 होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। साइन प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि माइनस हम बाहर कॉमन निकाल चुके थे, इसलिए साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। देन उसके बाद एक बार ये वाला पार्ट और एक बार ये वाला पार्ट, सो दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x+2 इसके साथ भी, x+2 इसके साथ भी, तो कितना आ गया, x+2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर 2x एंड देन -3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था तो एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। सो दैट मीन्स x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो क्या आंसर आएगा यहाँ से, ये 2 प्लस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से यहाँ पर ये 3 माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 3/2 हो गया, ठीक है जी। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, दैट आंसर रूट्स आर x इज इक्वल टू -2 एंड 3/2। डन। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट देखो, अब थर्ड पार्ट में देखो, रूट के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, लॉजिक वही रहेगा। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब √2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5√2 के साथ,
ठीक है। तो √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, सिंपली 2। रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो 5 2 का कितना हो गया हमारा 10। और बीच वाली टर्म क्या है हमारी, बीच वाली टर्म है हमारी 7। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था स्टेप, क्वेश्चन खोल के देखो पीछे वाला, कि इस 10 को हमने ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कितना आए, 10 आए। सो 5 2 10, राइट। सो यहाँ पे तो माइनस साइन का कोई रोल ही नहीं है, सारा कुछ प्लस में ही है। और देन इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके भी हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस नहीं बनेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 केसेस बन रहे थे ना साइन के कारण, क्योंकि साइन हमारा माइनस का था, राइट। यहाँ पे साइन प्लस का है, तो ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो क्या बचा 5 और 2। तो अब आप क्या करोगे, इस बीच वाले पार्ट को ख़त्म करोगे और यहाँ लिखोगे √2x² एज इट इज़, प्लस इस पार्ट को ख़त्म करके यहाँ पर लिखोगे 5x प्लस 2x प्लस ये वाला पार्ट 5√2 इज इक्वल टू 0। डन, ठीक है। अब देखो, आप कई बार स्टूडेंट्स इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 और 2 आई थी, तो यहाँ पे हम 2 और 5 भी तो लिख सकते हैं, मतलब पहले 2x बाद में 5x, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। सो अब इन दोनों पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना और बाद की दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना। अब अगर पहली दोनों वैल्यूज़ में से आप कॉमन देखोगे तो सिर्फ आपको x कॉमन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो √2 है और ये 5 है, दोनों अलग अलग है। तो अंदर क्या बच गया, √2 और x की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया √2x, एक पावर बाहर एक पावर अंदर, प्लस x बाहर जा चुका है तो खाली क्या बचा यहाँ पे 5 लिख दिया। इन दोनों में से अब अगर आप देखोगे ध्यान से, अब देखो इन दोनों में से देखो, इसको अलग करके लिखते हैं 2x प्लस 5√2, ठीक है। तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 इंटू x प्लस 5√2। अभी किया ना हमने कि √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो रूट के क्वेश्चंस जहाँ भी आएंगे आपको अपने वैल्यूज़ को रूट में तोड़ना पड़ेगा, सो दैट कि आप इजीली कॉमन निकाल सकें। सो क्या बच गया, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन बच गया, खाली √2 कॉमन आ गया। सो ब्रैकेट के अंदर ये √2 कॉमन, अंदर क्या बचा √2x प्लस ऐसे ही ये वाला √2 कॉमन, अंदर क्या बचा खाली 5, ठीक है जी। तो बस यही चीज़ आप यहाँ पर लिख दो, √2 इंटू √2x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो नाउ उसके बाद एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। सो दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, अब फिर से √2x प्लस 5 इधर भी है, √2x प्लस 5 इधर भी है, कॉमन लिख दिया। देन ब्रैकेट लगाई, अंदर क्या बचा x प्लस √2 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, वही काम, एक बार √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करना है, एक बार हमने x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 करना है। सो दैट मीन्स यहाँ से सबसे पहले ये 5 प्लस का है, उस राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एंड देन सिमिलरली ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ये लॉजिक्स हम पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से वही चीज़ है, ये √2 इधर प्लस में है, पहले जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, प्लस उसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो टर्म हमारी नीचे डिवाइड में जाती है। सो दैट मीन्स आंसर रूट्स आर x इज इक्वल टू -5/√2 एंड x इज इक्वल टू -√2। क्लियर, समझ में आई बात, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ पार्ट पर। देखो अब फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, हमें एक टर्म उन्होंने ना इस तरह से दे दी है डिवाइड में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो, या तो आप सिंपल इसी तरह से स्टार्ट कर लो, या फिर आप इस क्वेश्चन का एक बार एलसीएम ले लो, आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, राइट। सो अगर हम इसका सबसे फर्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, 8 2 is 16, देन यहाँ पर 8 1 is 8, देन +1 इज इक्वल टू 0,
ओके, सो नाउ अब ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जा कर के 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो भी हमारे पास आंसर क्या बचने वाला है, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 0 आया। ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एलसीएम लिया और आई थिंक एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, क्या करना है, हमने इस 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, मीन 16 1s था 16। ठीक है, देन ये मिडल वाला पार्ट क्या है मेरा, -8, तो -8 लिख दिया मैंने, राइट। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिखना है, मिडल को एज इट इज लिख देना। अब इस 16 को तोड़ना है दो ऐसे पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कितना आए, 16 आए, लेकिन प्लस करके हमारे पास आंसर कितना आए, -8 आए। ठीक है, सो -8 यहाँ पर कैसे आ सकता है, अगर आप दोनों के साथ किसका साइन लेकर चलोगे, माइनस का साइन लेकर चलोगे। ठीक है, सो देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी 16 आता है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस का 16, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किसका आता है, प्लस का, तो प्लस का 16 आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमने इस मिडल वाले पार्ट को ख़त्म करना है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, माइनस का 4x और माइनस का 4x लिखना है। जो दो टर्म्स आई हैं उनके साथ x लगा के लिखना है, माइनस का 4x और माइनस का 4x, देन प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट देखो, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, क्या करना है, वही कॉमन लेने वाला काम करना है। इसके बाद तो कॉमन निकाल लो, दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी 4 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, ये भी 4 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। इसके पास x की पावर 2 है, इसके पास 1 है, तो 4x कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बच गया, 4 4 था 16 होता तो 4 बच गया, x की पावर 2 है, एक पावर बाहर लिख चुके हैं तो अंदर सिर्फ एक पावर बच जाएगी। देन माइनस का साइन, अब पूरा 4x बाहर कॉमन लिख चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, साइन किसका है बाहर, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब 4x और 1 इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कॉमन टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो यानी कि जब कुछ भी नहीं होता ना तो हम क्या लेते हैं, 1 कॉमन। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था तो हमने अंदर क्या लिखा, 1 लिखा, राइट। सो अब यहाँ पर क्या है, 4x, अब 1, मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चंस में कि जब हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमने किसका लिखा था, प्लस का, चेंज करके। अब प्लस का साइन है तो प्लस का चेंज करके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो मैंने माइनस लिख दिया। फिर से कॉमन निकालो, एक बार इसमें से एक बार इसमें से, तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 4x माइनस 1 कॉमन बच गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये बाहर वाला 4x, देन -1, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया हमारे पास, कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है माइनस का 1 उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो किसका बन जाएगा ये, प्लस का 1, साइन चेंज कर दिए। देन जो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 को नीचे कहाँ ले जाना है, डिवाइड। हर बार हम यही रूल करेंगे, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का रूल ही हमारा यही होता है। सो नाउ 4x इज इक्वल टू, ये 1 इधर माइनस का है, पहले राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। सो देन अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जा करके ये 4 किसका हो जाएगा, डिवाइड का। सो फाइनल आंसर आपको पता है, आपने फाइनल आंसर क्या लिखना है, आंसर रूट्स आर x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर, 5th पार्ट पर। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का इन्होंने क्या बोला है, वही हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस फर्स्ट और सेकेंड लास्ट वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर कितना आएगा, 100। देन बीच वाली वैल्यू को जो कि हमारी क्या है, माइनस का 20, उसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। देन इस 100 को हमने ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके तो कितना आए,
100 आई। सो 10 टेंस का कितना होता है 100। 10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 100 आएगा। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हैं प्लस करके क्या मुझे 20 मिलता है। ठीक है, 20 तो मुझे मिल गया, 10 + 10 20 होता है, लेकिन किसका 20 चाहिए माइनस का, तो यानी कि अब यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो माइनस का 20 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही वैल्यूज़ किसकी लेनी पड़ेंगी माइनस की। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ मेरी माइनस की हैं तो भी मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा प्लस का 100। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आता है प्लस में, राइट। सो अब क्या करना है, अब आपको पता है इस बीच वाले पार्ट को ख़त्म कर दो, इसकी जगह पर क्या लिखो माइनस का 10x और माइनस का 10x। जो ये वाली दो नई वैल्यूज़ आई हैं ये दोनों नई वैल्यूज़ लिखनी है। देन प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब एक बार इधर से एक बार इधर से क्या करना है कॉमन निकालना, निकाल दो। 10x कॉमन आ रहा है आपके पास, अंदर क्या बचेगा 10 टेंस का 100 होता है तो अंदर क्या बच गया 10, x की पावर 2, एक पावर बाहर लिख चुके हैं, एक पावर बच गई अंदर। देन माइनस ये पूरा बाहर लिख चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा खाली 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख दिया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x और 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखूँ, क्योंकि माइनस बाहर ले चुकी हूँ तो प्लस का चेंज करके यहाँ पे किसका साइन लगाऊंगी माइनस का साइन लगेगा। देन अगेन कॉमन, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो क्या चीज़ सेम आ रही है दोनों के साथ 10x - 1 सेम है तो लिख दो 10x - 1 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया, जो ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट के बाहर लिखी हैं, मतलब 10x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो डन। सो अब क्या करना है 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। समझ आई बात। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, इधर भी वही काम करो, जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, प्लस उसका साइन भी चेंज करना है। ध्यान रखना सिर्फ राइट हैंड साइड शिफ्ट नहीं करना, उसका साइन भी चेंज करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 10 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 10 को नीचे हमने ले जा करके क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, सो हमारे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर रूट्स आर x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। ओके, डन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड एंड third question. So if you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.